नमस्कार, एक न्यूज़ 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ब्यूटी। देखिए, बिहार की सियासत में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में अंदरूनी टकराव तेज होता जा रहा है। खासकर चिराग पासवान और जदयू के बीच बयानबाजी अब खुले तौर पर सामने आने लगी है। यह टकराव सिर्फ राजनीतिक नहीं बल्कि बता दें वैचारिक और व्यक्तिगत कटाक्ष के स्तर पर भी पहुंच चुका है। लोक जनशक्ति पार्टी यानी कि रामविलास के प्रमुख और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने हाल के दिनों में बिहार में कानून व्यवस्था और विकास की स्थिति को लेकर नीतीश सरकार पर कई बार सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि बिहार में अपराध का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है और प्रशासनिक तंत्र पूरी तरीके से विफल हो गया है। उन्होंने एक घटना का जिक्र करते हुए कहा कि नालंदा जिले के बिहार शरीफ में 2 युवकों की गोली मारकर हत्या कर दी गई, जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का गृह जिला भी है। यह घटना दर्शाती है कि अपराधियों का मनोबल किस कदर बढ़ चुका है। इसके अलावा बात करते हुए चिराग ने बिहार की शिक्षा व्यवस्था और विकास को लेकर भी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बिहार में कभी नालंदा विश्वविद्यालय जैसी संस्थाएं थी, लेकिन आज हालत यह है कि बच्चों को शिक्षा के लिए राज्य से बाहर जाना पड़ता है। उन्होंने सुझाव दिया कि बिहार के जिलों को एजुकेशनल हब बनाया जाए और गया जी जैसे धार्मिक स्थलों को वर्ल्ड क्लास टूरिज्म डेस्टिनेशन के रूप में विकसित किया जाए। इसके साथ ही उन्होंने अयोध्या से सीतामढ़ी तक एक धार्मिक कॉरिडोर की बात भी कही, जिससे राम और सीता दोनों के दर्शन एक साथ संभव हो सके। चिराग के जीजा अरुण भारती ने एक सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से चिराग पासवान की तुलना महाभारत के पात्र अभिमन्यु से की। उन्होंने लिखा कि जब समय का मान रखने वाले मौन हो जाते हैं, तब युवा अभिमन्यु भले ही अनुभवहीन हो चक्रव्यूह में कूद पड़ता है। उन्होंने यह भी संकेत दिया कि चिराग ही बिहार के नव संकल्प हैं और उन्हें पुरानी राजनीति की चुप्पी को तोड़ने वाला योद्धा बताया जाए। इस टिप्पणी के बाद जदयू की ओर से मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने बिना चिराग का नाम लिए तीखा जवाब देना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि अभिमन्यु बनना आसान है, लेकिन अर्जुन बनना पड़ता है सीखने के लिए। भूलना नहीं चाहिए, अभिमन्यु सिर्फ चक्रव्यूह में प्रवेश करता है, वीर गति भी पाता है। इतिहास में नाम जिद से नहीं कार्य से लिखा जाता है। जो हर बार द्वार तक पहुंचते हैं वे योद्धा नहीं द्वारपाल बन जाते हैं। इस बयान के माध्यम से बता दें कि नीरज कुमार ने चिराग पासवान को अनुभवहीन और जिद्दी बताते हुए यह संकेत दिया कि राजनीति में सिर्फ उग्र तेवर से कुछ हासिल नहीं होता, बल्कि नेतृत्व क्षमता, धैर्य और कार्य से पहचान बनती है। यह टकराव सिर्फ वर्तमान के मुद्दों तक सीमित नहीं रह गई है, बल्कि बता दें कि वर्ष 2020 के विधानसभा चुनाव में भी चिराग पासवान ने जदयू के खिलाफ प्रत्याशी खड़े किए थे, जिसे नीतीश कुमार को भारी नुकसान हुआ था। उस समय भी चिराग पासवान ने खुद को मोदी का हनुमान बताकर प्रचार किया था, लेकिन उनकी रणनीति ने एनडीए के भीतर दरार पैदा कर दी थी। अब 2025 के चुनाव से पहले बता दें वही परिस्थिति दोहराई जा रही है। एनडीए में चिराग पासवान और जदयू के बीच का यह बढ़ता टकराव सिर्फ एक राजनीतिक बहस नहीं है, बल्कि बता दें यह एक भविष्य में एनडीए की एकता को प्रभावित कर सकता है। चिराग खुद को युवा नेता और बिहार के नव संकल्प के रूप में पेश कर रहे हैं, जबकि जदयू का नेतृत्व इसे अनुभवहीनता और उग्रता की राजनीति मान रहा है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या यह टकराव एनडीए को चुनाव से पहले एक और बिखराव की ओर ले जाएगा, या फिर बीजेपी नेतृत्व इस खाई को पाटने में कोई भूमिका निभाएगा। राजनीतिक पर्यवेक्षकों की नजर अब इस बात पर है कि आने वाले दिनों में चिराग पासवान और जदयू के बीच यह घमासान कहां तक पहुंचता है, और क्या यह महज बयानबाजी तक सीमित रहेगा या गठबंधन की तस्वीर भी बदल कर रख देगा। तो ऐसे ही सनसनीखेज के लिए बने रहिए हमारे एक न्यूज़ 24 के साथ। दीजिएगा इजाजत। धन्यवाद।